Assalamu alaikum students. Today we are doing next question number 4. इसमें जो है find the value of each of the following. इसमें आज डिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 4 we are to find the value 1020 divided by 60. सो अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन में हम जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है. 0 वंस पे आ जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर जो है वो आगे को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर देते हैं. इसी तरह जब हम डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो लेस हो जाएगा, यानी कि जो वंस पोजीशन पे जो ज़ीरो है वो ओमिट हो जाएगा, वो इरेज हो जाएगा और 1 और 2 नंबर बचेगा. यहाँ पे लेट से अगर यहाँ पे हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो ओमिट हो जाएगा और 102 बचेगा. और 10 से हम क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 1020 डिवाइडेड बाय 60 को मैं दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है. तो डिवीज़न जो है इसका मतलब ये है कि ये पहले मैं 10 से डिवाइड करूँगा, जो आंसर आएगा 1020 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा, जो आंसर आएगा फिर उसको मैं 6 पे डिवाइड कर दूँगा. आई मीन अल्टीमेटली 1020 को पहले मैं 10 से डिवाइड करूँगा और फिर 6 से डिवाइड करूँगा जो आंसर आएगा, क्योंकि बाहर मेरे पास डिवीजन का साइन है, मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ. तो बेसिकली ब्रैकेट का मतलब होता है पीरियोडिटी, वो हम आगे देखेंगे ऑपरेशन में. तो यहाँ पे बेसिकली इट मींस मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 1020 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी. तो यहाँ पे इसका मतलब होगा पहले मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा 10 से और जो आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड कर दूँगा. तो 10 तो स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पे ज़ीरो मिट कर देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा 102 डिवाइडेड बाय 6. ये मैं लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करता हूँ. 102 अंदर आएगा और 6 बाहर, ठीक है जी. 6 1 6, माइनस करेंगे इसको तो 10 में से 6 गया 4 और 2 आ जाएगा, 6 7 42, ठीक है जी. रिमाइंडर 0. सो 17 इज़ माई क्वोशिएंट, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट बी पार्ट है. बी पार्ट सेज 3400 डिवाइडेड बाय 40, 3400 डिवाइडेड बाय G40. तो इसी तरह जैसे मैंने ऊपर किया, अब मैं इसको कर सकता हूँ एंड दैट इज़ इक्वल टू 3400 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4. दो फैक्टर्स में कर दिया मैंने 40 को, 10 और 4. अच्छा जी, अब यहाँ पे ये ज़ीरो इसी तरह कट जाएगा, ठीक है. और 340 डिवाइडेड बाय 4 बचेगा मेरे पास. 340 डिवाइडेड बाय 4, इसको मैं लॉन्ग डिवीजन से सोल्व कर लेता हूँ. 340 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 8 32, माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 0, 4 5 20, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0. सो मेरे पास आंसर क्वोशिएंट आ गया 85. इसको क्वोशिएंट कहेंगे. अच्छा जी, माई क्वेश्चन इज सी. इट इज़ गोइंग टू बी 75,900 डिवाइडेड बाय 300. जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो ज़ीरो इरेज होगा, 100 से करूँगा तो 2 ज़ीरोज़ अगर न्यूमरेटर में होंगे. अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये डिवीजन साइन के लेफ़्ट साइड वाला न्यूमरेटर है और राइट साइड वाला डिनोमिनेटर है. इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 75,900 न्यूमरेटर हमेशा ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर राइट साइड वाला नीचे आएगा 300. ये 0 0 से कटेगा, ये इससे दोनों कट जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा 759 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है जी. इसको मैं 759 डिवाइडेड बाय 3 भी लिख सकता हूँ. ये हम आगे चल के देखेंगे रैशनल नंबर. इसमें जो है 759 डिवाइडेड बाय 3, और अगर इस तरह देखें तो ये आपका बन जाएगा 75,900 डिवाइडेड बाय 100. पहले मैं 100 से इसको डिवाइड करूँगा, फिर डिवाइड करूँगा 3 से, तो यही चीज़ बनेगी. 2 0 इधर से भी कट जाएंगे, मैं यहीं पे काट देता हूँ 759 डिवाइडेड बाय 3. अब इसको मैं लॉन्ग डिवीजन से इजीली सॉल्व कर सकता हूँ. 759 डिवाइडेड बाय 3. हमेशा याद रखिएगा डिवीजन साइन के लेफ़्ट वाला जो है वो न्यूमरेटर है और राइट वाला डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर जो है वो हमेशा ऊपर आता है, ठीक है जी. न्यूमरेटर इज कम्स ऑन टॉप एंड डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आएगा. और लॉन्ग डिवीजन में न्यूमरेटर अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा, ठीक है जी. कीप रिमेंबर दिस पॉइंट. अच्छा जी, 3 2 6, माइनस 7 माइनस 6 1 5 एंड 9. सो 3 5 15, we're gonna have 9, 3 3 9. इसके हवाले से एक पॉइंट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जहाँ पे पूरा डिवाइड हो जाए और ज़ीरो कहाँ पे आएगा और
कंटिन्यूस डिवीजन कहाँ पे होगी, वो आगे पॉइंट इंशाल्लाह जब आएगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। सो माई क्वेश्चन इज़ 253 इज़ माई क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट डी, एंड डी पार्ट सेज 98,000 डिवाइडेड बाय 700। अच्छा ज़रा इसको ज़रा दूसरे तरीके से देखें। ये देखें, इसको मैं कह सकता हूँ 98,000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय, पहले 100 से डिवाइड करूँगा फिर 7 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये दोनों तो 700 बनते हैं ना। ये मैं डिवीज़न सिर्फ शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका देखें, इसका मतलब ये है कि 98,000 ब्रैकेट में अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ये डिवाइड यानी कि ब्रैकेट्स 100 इंटू 7, तो ये डिवाइड जो है यहाँ पे यानी कि 98,000 पहले 100 से डिवाइड होगा फिर 7 से डिवाइड होगा। जो अब आंसर आएगा 98,000 को मैं जब 100 पे डिवाइड करूँगा, जो आंसर आएगा उसको मैं 7 पे डिवाइड करूँगा। सो आई मीन आई कैन राइट नैरेटिव और दिस स्टेटमेंट इन दिस फॉर्मेट। 98,000 को पहले मैं 100 से डिवाइड करूँगा, जो आंसर आएगा उसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगे दोनों के, ठीक है। दोनों ज़ीरो मैं काट रहा हूँ इस वक्त, तो 980 बचेगा मेरे पास। 980 को मैं 7 पे डिवाइड करूँगा। इसको मैं ज़रा लॉन्ग डिवीजन पे देख लेता हूँ। 980 ये आपका न्यूमरेटर है जो कि अंदर आएगा 980, और 7 जो है वो बाहर आएगा। 7 12 84, एंड 84 में 7 ऐड करें, 7 13 91, और 7 14 वैसे ये 14 के साथ भी चल रहा है, लेकिन आप एक स्टेप कर लें। 7 1 7, 9 में से 7 गया 2, 8 आ जाएगा नीचे, 280 ज़ीरो भी लगा दें नीचे, तो 7 4 28, 7 4 28, 0 7 0 0 ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 है, तो 140, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 140। सो 140 इज़ गोइंग टू बी क्वेश्चन। जी डी के बाद है आपका ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर ई, दैट सेज 416,000 डिवाइडेड बाय 8,000। जी आप इसको करें 416,000 डिवाइडेड बाय 1,000, दो फैक्टर्स बना दें इसके, टाइम डिवाइडेड बाय 8, यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 ज़ीरोज़ जाएंगे, यहाँ से भी 3 ज़ीरो गए, तो 416 डिवाइडेड बाय 8, और 416 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे ले लेते हैं, 416 डिवाइडेड बाय 8, सो 8 5 40 माइनस 1 16, 8 2 16। नेक्स्ट लास्ट पार्ट फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4, and that says F part जी 825,000 divided by 5,000, तो उसी तरह कर लेते हैं 825,000 divided by 1,000 divided by 5, ठीक है जी। 3 ज़ीरोज़ के 3 ज़ीरोज़, और 825 डिवाइडेड बाई 5, ये भी इजी है आपका। 825 को अंदर रखेंगे, न्यूमरेटर है, 5 को बाहर, 5 1 5 माइनस 3, 2 5 6 30, 2 and 5 5 5 25. So we're gonna have 165 as your question. Question number 5 is completed. Okay जी, next है आपका, it was not question number 5, it was question number 4. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, इसमें रिमाइंडर्स भी हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो वो कह रहा है कि फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर्स, देन चेक वेदर योर आंसर्स आर रीजनेबल और नॉट। रीजनेबल ही होते हैं सारे, रीजनेबल हमें चेक करना पड़ेगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर्स, क्वोशंट एंड रिमाइंडर्स एंड चेक फॉर रीजनेबल। फर्स्ट क्वेश्चन सेज 2748 डिवाइडेड बाय 4, 2748 डिवाइडेड बाय 4, इनको हम लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे जी। 2748 न्यूमरेटर अंदर आएगा, डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24, माइनस करेंगे 7 माइनस 4 3, 4 8 भी ले लेते हैं, 4 8 32, माइनस 4 में से 2 गया 2 8, 4 7 28. So we don't have any remainder. Remainder is going to be 0, and our quotient is 687 is quotient. अच्छा जी, अब चेक करना है हमने रीज़नेबल डिवीजन में। हम मोस्टली मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप नंबर लाइन बनाकर उसकी रीज़नेबल है या नहीं है उसको चेक करें, बिकॉज हमें एक एस्टिमेट करना है, राउंड करने हैं नंबर्स, और एस्टिमेट एक ऐसा लेना है जो हम इजीली डिवाइड कर सकें। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 2800, ठीक है, बट
अगर मैं राउंडिंग में देखूं हंड्रेड्स तो आपका ये 2700 पे राउंड होगा, 2700 जो कि 4 पे डिवाइड नहीं होता, मेरे लिए डिफ़िकल्टी है। सो बट 200 वाली जो हमने पीछे एक एग्जाम्पल देखी थी, तो आप नंबर लाइन ट्रेस करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। यानी कि 4 जो है वो इस वक्त 28 पे डिवाइड होता है ईजिली, 4 7 28। सो 2800 मुझे चाहिए। सो 2800 कैसे आ सकता है? मैं रीज़नेबल एस्टिमेट मैं नंबर लाइन पे इस तरह करता हूँ कि मैं 200 के डिफरेंस की एक नंबर लाइन ट्रेस करता हूँ। लेट्स से दिस इज़ 2600, okay, and this is going to be 2800 and this is going to be 3000, let's say this is on number line। अब मुझे देखना है कि 2748 कहाँ पे आएगा, इनके दरमियान में कहीं यहाँ पे आएगा 2700, ठीक है, और इनके मिड में तकरीबन यहाँ पे आएगा 2748। दिस इज आवर 2748। सो नंबर इज क्लोजर बाय 2800 rather than going back to 2600। so I'm rather than taking 2600 I'm gonna take 2800 because I need 2800। मैंने अपनी आसानी देखनी है एस्टिमेट के लिए। डिवाइडेड बाय 4, so 700 is going to be my answer and this is very close to this answer, so this answer is reasonable। this is your A part। now let's move on to the B part। 5931 divided by 3, ये भी पूरा डिवाइड होगा इस पे। ओके जी, 5931 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, 3 1s are 3, 5 minus 3 2, 29 3 उतार लें, कोई मसला नहीं है, ये 1 भी आ सकता है नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतार लेते हैं। 3 7s are 28, ये 8 9 के नीचे आना चाहिए, माइनस 9 8 1 3 1, सो 3 4s are 12, डिवाइड पूरा होना चाहिए। 3 में से 2 गया 1 और 1, oh yes I made a mistake, it's not 28, 3 7s are not 28, 3 7s are 21, so 3 8s are 24 and 3 9s are 27, 3 9s are 27, so it is going to be 27, 9 minus 7 is going to be 2, okay, so 231, so over here 1 9 and this is not 4, this should be 7, 3 7s are 21, so now I'm going to get 3 minus 1 is equal to 2 and 1 and 3 7s are 21, so 1977 is your question। okay, now look at the number if it is reasonable or not। okay, so straight away it's going to be 6000 that I divide तो 2000 आएगा आंसर। so मैं इसको लेके जा रहा हूँ 6000 पे, तो वही लॉजिक आ जाएगा। फिर नंबर लाइन 200 से बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका, let's say this is the number line, okay, so this is going to be equal half I suppose, so इसको मैं ले लेता हूँ because 5800 and 6000 and 6200, यहाँ पे मुझे 5931 है, तो इनके दरमियान में हाफ में यहाँ पे 59 आएगा और ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा पहले यहाँ पे ये आएगा 5931, सो नंबर लाइज ओवर हियर, सो दिस नंबर इज़ क्लोज टू 6000 रादर देन गोइंग बैक टू 5800, ठीक है। लेकिन असल जो इसकी राउंडिंग है उसमें कंफ्यूज ना कीजिएगा, असल इसकी राउंडिंग 5900 बनती है जो कि 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो वो मेरे लिए आसान नहीं है। सो मैंने अपनी एस्टीमेट में हमेशा अपनी आसानी देखनी है, ठीक है। तो देखें 5931 मैं कैसे कह रहा हूँ, देखें राउंडिंग में अगर मैं इसको हंड्रेड्स पे राउंड करूँ तो 5 इसके मैंने देखना राइट साइड पे 5 है या 5 से बड़ा 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये 59 ही आएगा और दोनों ज़ीरो ऐड। इसकी 100 पे राउंडिंग 5900 बनती है, बट आई एम गोइंग टू टेक 6000 बिकॉज 3 पे मैं आसानी से अपना एस्टिमेट जो है वो कर सकूँ, क्योंकि 6000 मुझे पता है इस डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2000, तो 6000 मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ, उसका मैं नंबर लाइन से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो 6000 डिवाइडेड बाई 3 ताकि मैं इजीली सॉल्व करूँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2000 एंड 2000 इज़ वेरी नियर टू 1977, सो आवर आंसर इज़ रीजनेबल। ओके जी, नेक्स्ट है आपका सी पार्ट, लेट्स लुक एट द सी पार्ट। जी नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। सी पार्ट जो है वो कह रहा है जी 4219 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइड नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा 4219 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, इसमें एक लॉजिक भी है, मैं आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी, इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 3, इट इज़ डिवाइडेड बाई 7। मैं यहाँ पे एक आपको लॉजिक समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आपको करवा रहा हूँ।
राइट साइड पे एक ले लेता हूँ, एक और डिवीजन, एंड दैट इज़ 4289 डिवाइडेड बाय 7। ये आपको एक लॉजिक समझाने के लिए, एक पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह होपफुली ये आपका पॉइंट काफ़ी वैल्यूएबल होगा। अच्छा जी, 4219 को मैं अंदर रखूँगा बिकॉज इट्स अ न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया है पूरा डिवाइड, ठीक है, 2 डिजिट्स जो हैं वो पूरे डिवाइड हो गए हैं, और उससे आगे जो नंबर है वो है 7 से छोटा, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है, जब भी आपका एक 2 नंबर जो है वो सिंगल यूनिट है, ठीक है, और पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, वो सिंगल यूनिट भी हो सकता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन अगला नंबर जो है वो डिनोमिनेटर 7 से छोटा है, तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है जी। ये लॉजिक ज़हन में रखिएगा। माइनस, ये मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे ये 7 से बड़ा है। इसको भी करते हैं अभी। तो 2 में 2 0 0, यहाँ पे तो आ गया 0, और नीचे आ जाएगा आपका 1, क्योंकि आप 9 भी नीचे उतार रहे हैं हम, ठीक है जी। तो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि अगला पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, चाहे वो सिंगल नंबर हो चाहे वो डबल नंबर हो। अगर वो उस डिनोमिनेटर के टेबल में पूरा आ गया है और आगे नंबर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली आपने 0 लगा देना। ओके जी, 7 2 14, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा 5 रिमाइंडर, ठीक है जी, 5 रिमाइंडर है। सो 602 इज़ योर क्वेश्चन एंड 5 इज़ रिमाइंडर। नाउ अभी हमने चेक करना है कि ये रीज़नेबल या नहीं है, लेकिन इस तरफ देखें ज़रा, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा। 7 6 42, यहाँ पे आ गया 0, क्योंकि 8 7 से बड़ा है, तो 7 1 7, यहाँ पे 8 लूँगा मैं और 9 भी ले लेता हूँ। 7 1 7 आ गया, 1 9, 7 2 14, 9 - 4 5, तो यहाँ पे मेरे पास है 612। यहाँ पे 0 नहीं लगा, क्यों? क्योंकि अगला नंबर जो है वो 8 जो है वो डिनोमिनेटर 7 से बड़ा है, इसलिए वहाँ पे 0 नहीं लगेगा। ये लॉजिक ज़हन में रखिएगा। जब भी डिनोमिनेटर से कोई पूरा पूरा एक नंबर या डबल नंबर अगर पूरे पूरा उसके टेबल में डिवाइड हो जाए और नेक्स्ट नंबर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो 0 लगा दीजिएगा क्वोशंट में ऑटोमेटिकली, और फिर 2 नंबर लेकर आप उसको अपना प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रखिए। अच्छा जी, इसको अब देखना है कि ये रीज़नेबल है या नहीं है जी। तो रीज़नेबल के लिए, हाँ, ये मेरा ख्याल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि हमें ये प्रॉपर राउंडिंग पे ये आपको रीज़नेबल आंसर मिल जाएगा इसका। जैसे 4219, मैं 100 पे इसकी राउंडिंग करता हूँ, आगे 5 से छोटा है तो 42 ही रहेगा, तो इसकी राउंडिंग होगी 4200 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 6 42, तो ये आ जाएगा आपका 600, ठीक है जी। तो 602 और 600 वेरी क्लोज, सो इट इज़ अ रीज़नेबल आंसर। इसमें सिर्फ क्वोशंट देखना है, रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना जब आपने रीज़नेबल टेक्निक देखनी है।